हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे हम आज लोन कैलकुलेशन के बारे में। आप सब लोग जानते हैं कि मार्केट में बहुत से बैंकिंग सेक्टर्स, एमएफआई, स्मॉल फाइनेंसर्स और काफ़ी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन्स, बहुत से छोटे प्रकार के लोन्स, ग्रुप लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर हमें लोन की कैलकुलेशन और ईएमआई, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में अगर जानकारी नहीं हो तो काफ़ी मुश्किल हो सकता है। यहाँ आज हम चर्चा करेंगे लोन से संबंधित सभी फैक्टर्स के बारे में। किस तरह से ईएमआई का कैलकुलेशन किया जाता है, क्या इंटरेस्ट अमाउंट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, कैसे हर महीने का जो है इंटरेस्ट आपको पे करना होता है फाइनेंसर को, क्या कैलकुलेशन होती है। हम सीधा लेकर के चलते हैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां हम एक्सेल में कुछ फंक्शंस यूज़ करके आपको बताएंगे कि ईएमआई और इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट का कैलकुलेशन किस तरीके से होता है। देखिए, आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं एक्सेल शीट में हम लोन कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा लेफ्ट कॉलम में लोन अमाउंट, आरओआई, ईएमआई के ऑप्शंस हैं और उसके साथ साथ एक नीचे कॉलम में आप लोग देख पा रहे हैं टोटल अमाउंट, जो कि आपको मैच्योरिटी के टाइम पे कितना अमाउंट पे करना है इसी लोन के रिगार्डिंग। हम लोग यहाँ कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। सारे फैक्टर्स लोन से रिलेटेड ये हैं। टोटल अमाउंट का नीचे कॉलम बना दिया गया है। अभी हम देखते हैं कि लोन अमाउंट हम लोग 15 लाख मान लेते हैं और आरओआई जो है 7% एनुअल हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हम लोग टेनर ले रहे हैं 180 महीने का, यानी कि 15 साल का। ईएमआई कैलकुलेट करेंगे। ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल में एक फंक्शन है, पीएमटी का फंक्शन, आप लोग देख पा रहे हैं। मैं इसे थोड़ा सा बाइफरकेट कर देता हूँ आपको। इसमें पहला जो हमें कंपोनेंट है वो है आपका आरओआई का। आरओआई को हम डिवाइड करेंगे 12 से, यानी कि हमको मंथली आरओआई निकालना है। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो है टेन्योर का। हमने डायरेक्ट 180 महीने आप ये ले सकते हैं या पूरी सेल को आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट आता है वो है लोन अमाउंट का। लोन अमाउंट यहाँ 15 लाख है। हमने ये इसको सेलेक्ट कर दिया है सेल को, और इसके आगे हम माइनस का साइन लगा देते हैं। वो इसलिए कि पीएमटी फंक्शन जब वैल्यू देता है आपको तो नेगेटिव में देता है, इसलिए हमने पहले ऑलरेडी नेगेटिव यहाँ मार्क कर लिया। इसके बाद हमने एक ज़ीरो लगाया, फिर कॉमा, फिर दूसरा ज़ीरो लगाया, यानी कि जब हमने लोन स्टार्ट किया जब कोई अमाउंट नहीं था, और लोन मैच्योरिटी के टाइम पे भी हम लोन को ज़ीरो कर देंगे। तो ये इस तरीके से फंक्शन है। इसको हम आप लोग देख पा रहे हैं। सारे हमने कंपोनेंट जो हैं लोन से रिलेटेड जो है सारे इसमें डाल दिए हैं, और देखते हैं कि इसका ईएमआई कितना आता है। जस्ट आपको इसमें ये सारे कंपोनेंट एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें आपको चेक करने के बाद एंटर किया तो ये अमाउंट निकल कर के आया। अमाउंट है 13,482 रुपये 42 पैसे का। ये ईएमआई हमको हर महीने पे करना है, यानी कि हमें 180 महीने तक रेगुलर ये कांस्टेंट ईएमआई जो है वो पे करनी है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि भाई अगर इस तरीके से ये ईएमआई अगर हम लोग पे करते हैं तो लोन मैच्योरिटी पे हम लोग कितना अमाउंट पे कर चुके होंगे। तो जस्ट एक ईएमआई को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी अमाउंट आता है वो ओवरऑल 15 साल के बाद हमें इतना अमाउंट पे करना होगा। तो यहाँ 15 लाख के लोन अमाउंट पर हमें 15 साल बाद 24,36,836 रुपये 33 पैसे चुकाना होगा। अब देख लेते हैं कि जो ईएमआई हमें हर महीने पे करनी है उसमें से इंटरेस्ट अमाउंट कितना पार्ट होता है और प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है। तो हम सीधा सा इंटरेस्ट अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है जो आउटस्टैंडिंग है उसको सिर्फ और सिर्फ आरओआई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आरओआई जो है अपने पास में 7% है, और आरओआई जो 7% है हर महीने का हमें आरओआई लेना। तो इसको महीने से इसको 12 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, महीने का आरओआई निकल जाता है। इस तरीके से इंटरेस्ट अमाउंट का कैलकुलेशन होता है। प्रिंसिपल अमाउंट
किस तरीके से निकालें कि जो हमारे पास इंटरेस्ट अमाउंट आया जो भी अंतर है ईएमआई का और इंटरेस्ट अमाउंट का, वो अंतर है वो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है। और आउटस्टैंडिंग जो है वो पिछली जो आउटस्टैंडिंग है उसमें से हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट को लेस कर देते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ 4,760 रुपये है, उसको लेस कर दिया तो अभी हमारे पास आउटस्टैंडिंग ये आ गई 14,80,000 रुपये। ये हर महीने इसी तरीके से प्रोसेस फॉलो होता रहता है। अभी हम इसको ड्रैग कर देते हैं एक्सेल में, आप जानते हैं फंक्शन इस तरीके से होता है। इस पूरे रो को मैंने सेलेक्ट करके और ड्रैग कर दिया। हम लोग पूरा 15 साल के यानी कि 180 महीने के टेन्योर पर देखते हैं कि क्या हम लोगों ने इंटरेस्ट पे किया और क्या हम लोगों ने प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे किया। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि सबसे लास्ट के कॉलम में लास्ट वाला जो सेल है उसमें ज़ीरो अमाउंट आ गया, यानी कि हमने पूरा लोन अमाउंट जो है वो पूरा हमें चुकता कर दिया है फाइनेंसर को। और कैलकुलेशन अगर आप देख रहे हैं तो देखिए 24,26,836 रुपये टोटल अमाउंट हम लोग पे कर चुके हैं। ये होता है ईएमआई कैलकुलेशन। ईएमआई में कितना पार्ट जो है वो इंटरेस्ट अमाउंट का होता है और कितना प्रिंसिपल अमाउंट का होता है, ये आप लोगों को हम लोग पता निकालेंगे। आप लोग देखेंगे कि जब इनका ऐड करते हैं हम नीचे जा कर के सबका सम करते हैं जो अमाउंट हमने पे किया, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ जो फोर्थ कॉलम है उसमें देखिए आप 15 लाख रुपए का अमाउंट हम लोगों ने पे कर दिया। उसके अलावा जो इससे पहले वाला कॉलम था उसमें हमने इंटरेस्ट अमाउंट पे कर दिया। टोटल मिला करके हमने 24,26,836 रुपये का अमाउंट पे कर दिया। इसे हम एक शेड्यूल बोलते हैं किसी भी लोन का, किसी भी पीएल, होम लोन, कार लोन, सबकी कैलकुलेशन इसी प्रोसेस से होती है। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूँ कि बैंक में कैलकुलेशन जो होती है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है डेली रिड्यूसिंग सिस्टम, एक होता है मंथली रिड्यूसिंग सिस्टम और एक होता है एनुअली रिड्यूसिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन की वो की थी आपको मंथली रिड्यूसिंग सिस्टम से। अब लोग हम देख लेते हैं कि इसमें चार्ट के माध्यम से हम देखना चाहेंगे कि किस तरीके से चार्ट को हम लोग कैसे बाइफरकेट करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट बिल्कुल एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं। यानी कि अगर जब लोन शुरू हम पहले महीने से चुकाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो मेजर पार्ट होता है वो होता है इंटरेस्ट अमाउंट का। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट अमाउंट जाता है, धीरे धीरे करके 15 साल में इंटरेस्ट अमाउंट ज़ीरो हो जाता है और प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है और 15 साल के बाद में वो प्रिंसिपल अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे करीबन 62वें महीने में दोनों इक्वल हो रहे हैं। ग्राफ के माध्यम से हम आपको दिखा पा रहे हैं। तो 62वें महीने में ये दोनों यानी कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों सेम होते हैं। ये एक ग्राफिक है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि लोन अमाउंट, दूसरा कोई लोन अमाउंट लेकर के देखते हैं। हम लोग 20 लाख के लोन अमाउंट पर कैलकुलेशन करते हैं। इस बार हमने ROI जो लिया है वो 6.90% एनुअल का लिया है और जो टेन्योर है वो हमने 12 साल का लिया है, यानी कि 144 महीने का। हमने फॉर्मूला EMI का लगाया हुआ था। अभी चलिए हम दूसरा ले लेते हैं, 30 लाख रुपए का लोन अमाउंट ले लेते हैं और जो ROI है उसको लेते हैं हम 6.95%। टेन्योर ले लेते हैं हम पूरा वही 180 महीने का। EMI कैलकुलेट होकर के आती है, आपके सामने दिखाई दे रही है और मैच्योरिटी के टाइम तक हम लोग इतना लोन पे कर चुके होंगे। हमने चलिए इसको 180 महीने के लिए हम लोग लेते हैं। आपको बताते हैं। हाँ, 180 महीने के लिए लिया, 26,881 रुपये की EMI पे करना है। टोटल मिला के 48 लाख समथिंग हमें पे करना है। ठीक है, ये पूरा हम लोग ड्रैग करते हैं, 180 महीने का कैलकुलेशन निकालते हैं। ये देखिए हम लोग सम किया हुआ था। देखिए अब यहाँ नीचे पूरा हमने प्रिंसिपल पे कर दिया 30 लाख रुपये, 18,38,000 का पूरा हमने इंटरेस्ट पे कर दिया। तो टोटल मिला के हमने 48,38,590 रुपये पे कर दिया। तो ये थी एक बेसिक कैलकुलेशन लोन के रिगार्डिंग। अभी हम लोग देखते हैं कि अगर फिक्स डिपॉजिट किस तरीके से काम करता है। अब हमने प्रिंसिपल अमाउंट वही 15 लाख रुपए लिया और इंटरेस्ट रेट जो एनुअल है 7% लिया। टेन्योर को हमने वही
आपके सामने 15 साल का लिया, और अगर एक्सेल में हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो हर साल इस तरीके से कैलकुलेट होगा। 15 साल के लिए हम आपको इसको पूरा ट्रैक करते हैं तो 15 साल बाद में क्या अमाउंट निकल करके आता है वो आपके सामने बताते हैं आपको। 15 साल बाद कुछ ये अमाउंट निकल के आता है 41,38,000 रुपये का, आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास पे पूरा 15 लाख रुपए की रकम है, अगर हम उसको फिक्स डिपॉजिट करते हैं 7% की एनुअल इंटरेस्ट रेट पे, तो ये कैलकुलेशन मिल जाता है। यहाँ 15 लाख रुपए अगर हम लोन लेते हैं तो हमें 24 लाख रुपये 24,26,000 समथिंग में पे करना होता है। तो आप देख लीजिए कितना अंतर है। अगर हमारे पास में प्रिंसिपल है, हम इकट्ठा फिक्स कर देते हैं किसी भी बैंक में, तो बैंक ब्याज के अकॉर्डिंग ये निकल करके आता है। अगर लोन लेते हैं तो इतना पैसा पे करना पड़ता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और अपने में दीजिए।